हेलो दोस्तों, आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का वन लाइनर स्पीडी सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम 500 से अधिक एंशियंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे, वो सुंग वंश तक कर लिए थे। इससे आगे के पार्ट्स को पार्ट 2 में हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल खड़पीशेष था। कौन था? कुजुल खड़पीशेष। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क ने कुषाण की दूसरी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? मथुरा को बनाई थी। पहले कौन सी थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबारी में थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन, आशुघोष, वसुमित्र, चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है? चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित है शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पे 57 ईसा पूर्व भी होता है। राइट, 57 ईसा पूर्व ही है। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली सबसे ज़्यादा कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए थे? हाथ सिक्के। हाथ सिक्के उन्हें कहते हैं जो टप्पा मारकर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसकी आकृति मिली? समुद्रगुप्त की। इसको स्टार मार्क करके चले क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को बनाया था। प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दूसरी उज्जैन को बनाया था। मेघदूत कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। इसका अन्य लेखक अन्य ग्रंथ कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का ही है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, इसको भी स्टार मार्क करके चले क्योंकि ये बुक भी बहुत बार रिपीट होती है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था
बख्तियार खिलजी ने, जो गौरी का सेनापति था। हुणों को पराजित करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राज्य भाषा कौन सी थी? गुप्त काल के राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही सभी तरह से है जो फला फूला। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक कहलाती थी। रूपक कहलाती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दीनार कहलाती थी। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज में स्थापित की थी। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीन यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। कब आया था? 606 से 647 ईस्वी में इसका काल रहा था। लगभग 21 साल इसका ये भारत में रहा था। इसने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक शिव की है। वेनसांग को ही यात्रियों में राजकुमार, नीतिका, पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी वेनसांग को जाना जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट को माना जाता है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित करता था? ये कन्नौज में आयोजित करता था। इसमें गलत दे रखा है, कन्नौज आएगा, प्रयाग गलत दे रखा है, कन्नौज आएगा। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व दर 1/6 थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर किया था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था। प्रथम तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर हुआ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? कपटपुरम अलैव में हुआ था। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था, जिसका निर्माण अनंत वर्मन चौंडगंग ने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। किसने? ययाति केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 13वीं सदी में। पांड्य वंश की स्थापना किसने की थी? पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंहविष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची, जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को सतपैगोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर और महाबलिपुरम के रथ मंदिर दोनों का निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। वातापी बादामी के चालुक्य की राजधानी वातापी है। का महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी कहाँ पर मिलती है? रवि कीर्ति के एलो अभिलेख से मिलती है, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन।
होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। द्वार समुद्रम का अन्य नाम एलिवेड में मिलता है, जो कर्नाटक में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। कौन सी थी? मान्यखेट राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। एलोरा पहले बेटा का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अजंता में एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर जिसका निर्माण द्राविड़ शैली में हुआ है, का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलतित्य ने की थी। राजधानी मान्यखेत है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश का संस्थापक विजाल्य था। विजाल्य की राजधानी तंजावुर है। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। कौन था? राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। गंगेकोड़ चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने 770 ईस्वी में 810 ईस्वी के मध्य की थी। इसका प्रतापी शासक कौन है? धर्मपाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदनपाल था। कौन था? मदनपाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। हर्ष का दरबारी कवि था कल्याण। हर्ष का दरबारी कवि कल्याण था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्याण रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर पृथ्वीयार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने की थी। 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवर्धय। पृथ्वीराज रासों की रचना की थी चंद्रवर्धय ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नोक। कौन था? नन्नोक। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। किसके द्वारा? दंग के द्वारा। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल था। कौन था? परमल था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम थे। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदित्य था। कौन था? भीमदित्य। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के 100 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हमने कवर अप किया पार्ट 2 में। अगले पार्ट 3 में पूरे इतिहास को हम ख़त्म कर देंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके
और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम ला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।